नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्या दुनिया में भगवान है, और अगर है तो कौन से भगवान सही है, और कौन से भगवान बड़े हैं, कौन से भगवान छोटे हैं, और कौन से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और कौन से भगवान क्या क्या इंसान को देते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो भगवान को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, रोज सुबह शाम भगवान को पूजते हैं, वो होते आस्तिक। और दूसरे लोग होते हैं जो होते हैं नास्तिक, जो मानते हैं कि दुनिया में कोई भगवान है ही नहीं, दुनिया में कोई भगवान होता ही नहीं है, दुनिया में भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और ये सब कुछ तोथांड है, अंधश्रद्धा है, झूठ है, एक पैसा कमाने का जरिया है, लोगों को मूर्ख बनाने का जरिया है, पाखंड है, भगवान के नाम पे एक लूट की दुकान है, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। पर मैं सभी लोगों को जो भगवान को मानते नहीं है, वो लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है कि आप लोग बोलते हो कि भगवान है नहीं, ये सब तोथांड है, झूठ है। तो मैं तो बोलता हूँ कि एक बात सिर्फ आप इमेजिन करके देख लीजिए। इमेजिन कर लो कि ठीक है, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड सब समझो एक सृष्टि से ही चलता है, अपने आप ही चलता है, सब कुछ अपने आप होता है। एक समझो कि ठीक है, अपने आप ही होता है। पर आप कभी आपने ये विचार किया है कि अपन कितनी भी करोड़ों की, अरबों की भी घड़ियाल पहनो, घड़ी जो हाथ की, जो टाइम घड़ी रहती है वो पहनो, तो भी वो बिगड़ जाती है। सेल या चार्जिंग कम ज़्यादा होती है तो टाइम कम ज़्यादा देने लगती है। अपन इंसान हो के, जीवित इंसान होने के बावजूद भी अपन को उठने के लिए रोज़ अलार्म लगानी पड़ती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सूरज जो रोज़ उगता है टाइम टू टाइम, जो रोज़ टाइम टू टाइम अस्त होता है, उसको कौन जगाता है, उसको कौन उठाता है? कोई नहीं। अमावस होती है, 15 दिन में पूनम होती है, चांद छोटा दिखता है, बड़ा दिखता है अपन को, वो कैसे होता है? वो टाइम टू टाइम होता है, उसको कौन कराता है, कौन चलाता है उसको? समुद्र में भरती होती है, वोटी होती है, उसको कौन चलाता है? ये बारिश आती है, ठंडी पड़ती है, धूप पड़ती है, ये सब कैसे टाइम टू टाइम होता है? आप बोलोगे कि बारिश होती है, झाड़ों की, पेड़ों की वजह से, पर्वतों की वजह से बारिश होती है। तो क्या झाड़ पत्ते पर्वत वो धूप के टाइम या ठंडी के टाइम गायब हो जाते हैं? नहीं हो जाते, वही रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो सब चीज़ें, ये सब जो प्रक्रिया होती है, तो कोई तो शक्ति है जो ये प्रक्रिया को चला रही है, ये चक्र घुमा रही है, ये प्रक्रिया को कोई ना कोई शक्ति चला रही है। और आप यही समझो कि बस यही कोई जो शक्ति जो जिसको ये चीज़ों को चला रही है, वही एक भगवान है। अब साक्षात आप बोलोगे कि भगवान है तो उसका रूप असली क्या है? ठीक है, अपने एक सृष्टि, एक नाम दे दो, समझो एक सृष्टि, एक भगवान ये है समझो। पर अपने हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी को अपने भगवान को पूजने का उसका अधिकार है। तो हो सकता है कि पहले जिन्होंने भी ये स्थापना की, ये धर्म बनाए, ये जातियाँ बनाई, एक कोई भी चीज़
अपन को भी सरकार चलाने के लिए मंत्रिमंडल बनाना पड़ता है। पंचायत चलाने के लिए भी सबको काम अलग-अलग देना पड़ता है। हर नौकरी में डिपार्टमेंट अलग होता है। वैसे सामाजिक सलोखा समाज को चलाने के लिए जो व्यवस्था बनाई है, वो धर्म के नाम पर या जात के नाम पर, वो एक समाज को चलाने के लिए व्यवस्था बनाई हुई है। और ये सही है कि चलो उन्होंने कि समाज के लिए एक व्यवस्था बनाई है ऐसा। तो आप समझो कि एक जो भगवान को नहीं मानते, तो एक इमेजिन कर सकते हैं, समझो कि चलो ये सब चीज़ें हो रही है, अपने आप तो नहीं हो रही है, तो कोई तो ऐसी शक्ति है जो इसको चला रही है। तो आप समझो कि बस आपका कोई तो भी ये भगवान है, वो भगवान है, आप किसी भी एक भगवान को अपने श्रद्धा के रूप में पूज सकते हो। वैसे ही समझो हर एक समाज का अपना कोई किसी का भगवान है, कोई किसी के भगवान है, तो वो हिसाब से वो पूजते हैं। अब आप बोलोगे कि ना भगवान है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मैं उनको और एक बार बोलता हूँ, आप ये इमेजिन करके देख लो कि ये जो धर्म के नाम पर या भगवान के नाम पर ही हर त्योहार जुड़ा हुआ है। हर त्योहार किसी ना किसी भगवान के नाम से ही जुड़ा है। हर त्योहार के पीछे का बैकग्राउंड भगवान से ही जुड़ा हुआ है। तो आप दोस्तों एक इमेजिन करो कि अपने जीवन में के जो 12 महीने के, समझो 12 महीने के जो दिन है या 12 महीने हैं एक साल के, उसमें से आप सब त्योहारों को हटा दो। सभी भगवान के जो जितने भी जयंतियाँ आती है, भगवान के जो प्राकट्य रूप के वो जो प्रोग्राम्स रहते हैं, या भगवान के नाम पे जो बड़े-बड़े मेले होते हैं, भगवान के नाम पे जो बड़े-बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, या बड़े-बड़े अपने जो हर एक त्योहार है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मैं ये नहीं बोलता, हर धर्म के, तो वो धर्म के आप ये जो त्योहार है, वो हटा के देख लो। कि चलो एक साल अपन को कोई समझो त्योहार ही नहीं है, मनाने का ही नहीं है, त्योहार नहीं है समझो, ऐसा सोच के देख लो। तो देख लो दोस्तों, जीवन एकदम निरस्त लगेगा। जैसे कि कलरफुल जैसे अपन कपड़े पहनते हैं, उसमें से सारे कलर उड़ गए हो और सिर्फ़ एक व्हाइट कलर रह गया हो। एक समझो कि कलरलेस जीवन हो गया हो, ऐसा आपको लगेगा। आप एक इमेजिन करके देखो कि कोई हिंदू का त्योहार हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सबके वो त्योहार अपने-अपने, वो जो खुद को नास्तिक मानते हैं, वो अपना त्योहार एक साल के लिए हटा के देख लो, उनके जीवन में क्या बचता है? सिर्फ़ सुबह उठो, खाना खाओ, काम करो और आओ। दोस्तों, ये सब कुछ मज़ा जो है जीवन में, आनंद के जो दिन हैं, वो सब कुछ खुशियाँ मनाने के, एक-दूसरे को सामाजिक सलोखा रखने के लिए, एक-दूसरे को आनंद देने के लिए, एक-दूसरे को बधाइयाँ देने के लिए ये त्योहारों की स्थापना की हुई है। और दोस्तों, इससे ही भगवान का सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो आप ये त्योहारों को हटा के देखो, जीवन में से भगवान को हटा के देखो, तो आपका जीवन शून्य रह जाएगा, शून्य। उसमें एक बेढंग ऐसा जीवन लगेगा, एक कलरफुल जीवन में से सभी कलर उड़ गए और एक एकदम ऐसा सफ़ेद जैसा, मतलब कलरलेस ऐसा जीवन आपको लगेगा। मतलब वो जीवन को ऐसा लगेगा कि कोई अर्थ ही नहीं है कि अपन जीवन में आए क्या, क्या किया और कहाँ गए, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि जीवन का जो असली मज़ा है, ये सब कुछ जीवन का आनंद, मज़ा है, ये त्योहारों के कारण है। हर भगवान से त्योहार जुड़ा है, नहीं पूरी दुनिया जो है, ये जो कलरफुल बनी हुई है, ये भगवानों की वजह से, आस्था की वजह से, प्रेम की वजह से, क्योंकि भगवान के इससे जो अपन को सीख मिलती है, भगवानों के आचरणों से, किसी भी धर्म के हो भगवान, उनसे अच्छी ही सीख मिलती है। और आप दोस्तों कितने भी बड़े-बड़े पर्वतों पे, पहाड़ी पे, कितने भी समुद्र में नावों दो, नज़ारे देखो, आपको जितना आनंद नहीं मिलेगा, उतना एक मंदिर में जाने से आपके शरीर में 5 मिनट के लिए ऐसी शक्ति संचार जाती है कि जैसे आपको कोई ऐसे बुरे काम या बुरी कोई भी भावना मन में आती ही नहीं, एकदम आस्था की भावना मन में जग जाती है।
तो इसलिए दोस्तों, जिसको भगवान मानना है माने या नहीं माने, पर कोई तो ऐसा एक परमात्मा है, भले नाम अलग हो सकते हैं अपने हर धर्मों के, पर कोई तो भी एक ऐसा परमात्मा है जो ये सृष्टि को चला रहा है। फिर अपने वो कोई भी भगवान हो सकते हैं, फिर जिसको जो मानने हैं मानो। और भगवान कोई छोटे बड़े होते नहीं हैं, हर भगवान एक ही रूप के रहते हैं, सबके अपने नाम अलग है, वो अलग है। पर दोस्तों, वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, मेरी सबको यही गुजारिश है कि ये जो त्योहार और ये जो भगवान, ये वो सभी चीज़ें हैं, खुद मानो तो मानो, पर किसी भी धर्म का द्वेष नहीं करना चाहिए। और सबने मिलकर वो अपने देश के लिए, सद्भावना के लिए, समाज के लिए एक जो भी सलोखा बना हुआ है उसका आदर करना चाहिए। बस दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यही रोक देता हूँ। नमस्कार।